साथियों, क्रांतिकारी इस्लाम, कल मई दिवस है। ये मज़दूरों का बड़ा त्यौहार है। मज़दूर बड़े हर्ष और उल्लास के साथ हमें समस्याओं के ऊपर, अपनी दिक्कतों के ऊपर, अपने मुद्दों के ऊपर बड़े धूमधाम से पूरे दुनिया के अंदर मई दिवस मनाते हैं। इस दिन मजदूर पूरी दुनिया के अंदर अपनी बंद की बेड़ियों को तोड़ करके आज़ादी की सांस मजदूरों ने ली थी। 19वीं शताब्दी के मध्य में जिस तरीके से सूर्य उगने से पहले और छिपने के बाद तक 18 घंटों मजदूरों को काम करना पड़ता था। मजदूर चारों तरफ से परेशान थे और अमेरिका के अंदर, शिकागो के अंदर मजदूरों ने संघर्ष का रास्ता अपनाया। हजारों की संख्या के अंदर मजदूर इकट्ठे हुए, बिना किसी चेतावनी के। वहाँ की सरकारों ने, कॉर्पोरेट सरकारों ने, वहाँ के साम्राज्यवादी ताकतों ने मजदूरों के ऊपर गोलियां चलाई। एक मजदूर शहीद हुआ, 5-6 मजदूर घायल हुए। 3 तारीख को वहीं के एक सार्वजनिक चौक के अंदर आह्वान किया गया कि मजदूर इकट्ठे हों। वहाँ पर भी मजदूरों के साथ दमन हुआ। पूरी दुनिया के अंदर लाखों लाख मजदूर सड़कों के ऊपर आए। 3 मई को 1886 के अंदर लाखों की संख्या के अंदर मजदूर इकट्ठा हुआ और वहाँ पर भी शांति आम सभा के बाद बचे मजदूरों के ऊपर गोलियां चलाई गई। 8 क्रांतिकारी साथियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके 7 साथियों को फांसी की सजा हुई और पूरी दुनिया के अंदर संघर्ष आगे बढ़ा, जिसका परिणाम है मजदूरों ने कहा कि 8 घंटे हमारे फिक्स करने चाहिए और उस आंदोलन के मजदूर जीता और 8 घंटे तय हुए। लेकिन आज भी केंद्र सरकार ने मजदूरों के खिलाफ बहुत बड़े गलत फैसले लेकर के तमाम श्रमिकों के अधिकारों को नष्ट करके 3 बिल कोड लेकर के केंद्र सरकार आई है। वो मजदूरों का बहुत बड़ा दमन है। आप एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते, महिलाओं को सुरक्षा नहीं दी जा सकती, रात्रि के अंदर महिलाओं को काम कराया जाएगा, मजदूरों को स्थायी नहीं किया जाएगा, निश्चित पेमेंट के बाद के अंदर मजदूरों को छुट्टी दे दी जाएगी। इस तरीके के गलत फैसले 3 बिल कोडों के अंदर आप हड़ताल नहीं कर सकते। आप हड़ताल करोगे तो आपको निकाल दिया जाएगा। ये तमाम प्रकार के साम्राज्यवादी ताकतों ने, अडानी और अंबानी की हिफाजत करने के लिए मोदी सरकार ने आज हमारे मजदूरों को मारने का काम किया है। लेकिन दोस्तों, यह संघर्ष आगे बढ़ेगा, फिर मजदूर संगठित होकर के संघर्ष की राह पे चलेगा और आने वाले समय के अंदर आप और सब, हम किसान, मजदूर, नौजवान, विद्यार्थी, पूरे देश के अंदर जिस तरीके से दमन की कार्रवाई चल रही है, जिस तरीके से तानाशाही सरकार आगे बढ़ रही है, जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, लोकतंत्र को तबाह किया जा रहा है, जिस तरीके से ईवीएम मशीनों के अंदर सेटिंग करके चुनाव जीते जा रहे हैं, पूरे देश के अंदर आज इस सरकार के खिलाफ के अंदर, चाहे आर्थिक सवाल हो, चाहे बेरोजगारी का सवाल हो, चाहे अन्य मुद्दे हो, चाहे देश की स्वतंत्रता का सवाल हो और चाहे हमारे जो सामाजिक ढांचे हैं उनको बेचने का सवाल हो, इन तमाम मुद्दों के ऊपर आम जनता सड़कों के ऊपर है, संघर्ष को आगे बढ़ा रही है। लेकिन यह तानाशाह सरकार, हिटलरशाही सरकार, वो एक भी सुन नहीं रही है। इसलिए दोस्तों, समाज के हर हिस्से के अंदर इन तमाम मुद्दों को लेकर के इस संघर्ष को आगे बढ़ाएं, इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं। इस सरकार के खिलाफ के अंदर, इस व्यवस्था के खिलाफ के अंदर
इस व्यवस्था को अमूलचूल परिवर्तन करने के लिए आप और हम सबको आगे बढ़ना पड़ेगा। इस लड़ाई को लड़नी पड़ेगी, तभी जाकर के हम मजदूरों की रक्षा कर सकते हैं, मजदूरों के हितों की रक्षा कर सकते हैं। इसलिए तमाम किसान, मजदूर, नौजवान और विद्यार्थी संघर्ष की राह को आगे बढ़ाएं और अपना अधिकार लड़ करके लेंगे, मान के नहीं लेंगे। और जो भी संसद के अंदर जो कुछ भी चल रहा है, अभी इनका एक जो इनका फैसला था, जो महिला आरक्षण का सवाल था, 23 तारीख 2023 को महिला आरक्षण पास कर दिया था, लागू नहीं कर रहे थे। परिसीमन के सवाल के ऊपर वो एक षड्यंत्र लेकर के आए थे और विपक्ष ने उसको भेदकाब किया, वोट से इस सरकार को हराया। इसलिए सरकार हारी जा सकती है, हराया जा सकता है इस सरकार को। किसानों ने 13 महीने और 13 दिन तमाम हिंदुस्तान के पूरे मोर्चों को रोक करके लंबी लड़ाई लड़ी और इस तीनों काले कानूनों को वापस लेना पड़ा मोदी सरकार को। इसका मतलब यह है कि संसद के अंदर और संसद के बाहर इस सरकार को हराया जा सकता है, इन नीतियों के खिलाफ के अंदर लड़ा जा सकता है। इसलिए दोस्तों, लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। शंकित हो, संघर्ष करो, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। इस सरकार को नेस्तनाबूद करके और इस सरकार को हरा करके आखिरी सांस लेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, अखिल भारतीय किसान सभा जिंदाबाद, मई दिवस जिंदाबाद।